चषक उसकी विजेता टीम है अमान स्पोर्ट। और इस सीजन का भी पहला इवेंट जो हुआ क्रिकेट ट्रॉफी, उसकी रनर अप रही थी। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था, अंतिम समय में अपने नाम नहीं कर सकी थी मुदस्सिर। इस बार केवल के लिए घुमा कर खेला है, बहुत तेजी से बल्ला घुमाया था, मानो तलवार चला रहे हो बल्लेबाज। लेकिन डीप में नदीम शाह मौजूद थे, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर। इस वक्त आप ऑफिशियल स्कोरिंग की भूमिका में देख सकते हैं आसिफ रंगरेज को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्कोरिंग की है। मेयर कप में भी इनकी उंगलियों का जादू देखने को मिला था आसिफ रंगरेज। इस बार फिर से उठाकर खेला है, काफी कोशिश की थी वहां पर नदीम शाह ने पहुंचने की, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 ही रन, और 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। अब तक अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं मुदस्सिर अलवी की, पूरी तरह से चार्ज अप है मुदस्सिर अलवी, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है। और हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं शेरा, इस बार तान दिया है और गगन बेदी सिक्सर, 6 रन। डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला था और कोई भी मौका नहीं वहां पर नदीम शाह के लिए, केवल गेंद को देखते रह गए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ केवल के बल्ले से 6 रनों के लिए, और स्कोर में बहुत ही तेजी से उछाल आता हुआ 9 रन। यस, इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं दया। टेलीविजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है दया। वो दया जो दरवाजा तोड़ते थे, और ये जो हमारे भिवंडी शहर की दया है, ये गेंदबाजों की कमर तोड़ते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद मुदस्सिर अलवी की, कमबैक करते हुए बाहर रखा था वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, पूरी तरह से बीट वेट डॉट बॉल। दोस्तों आप देख रहे लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 फ्री एंट्री टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट अब तक आप तक पहुंचाया है सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर ने। इस बार फिर से तान दिया है हवा में, मौका, ओ देखिए थोड़ा सा चूक गया वहां पर नदीम शाह, नाखुश हैं आवाज देते हुए कि कैच शेप, लेकिन खिलाड़ी थोड़े से स्लो हो गए और मौका नहीं बना पाए। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी, हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 11 बिना किसी नुकसान के। और अब गेंदबाजी के लिए देखें किसे बुलाया गया है, सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज जिनके पास क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छे गेंदबाज है सगीर शेख। देखना है ये सगीर शेख क्या कहते हैं बल्लेबाजों को, तुम अपना अपना देख। सगीर शेख गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और उनका सामना करेंगे प्रदीप। देखना प्रदीप कितनी डीप बल्लेबाजी करेंगे। सगीर पहली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया है पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, ओहो अगर अच्छा थ्रो होता तो फिर कठिनाइयां बढ़ जाती वहां पर बल्लेबाज प्रदीप के लिए। और इस स्कोर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर जा पहुंचा है। अब तक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है आर्यन 11 भादौड़ की। 12 रन बहुत ज्यादा तो नहीं बने, लेकिन कोई विकेट नहीं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सवाल, और जी हां आउट घोषित किया। ये देखिए मैंने कहा था ना रहमानिया स्पोर्ट को जोश की कमी नहीं है, क्योंकि पहला मुकाबला जीत कर आ रही है। यही कारण है कि लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली सगीर शेख द्वारा, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। और वो कहते हैं ना आसिफ रंगरेज, एक्सपीरियंस मार्केट से नहीं आता, खेल कर ही आता है। और सगीर शेख अपने एक्सपीरियंस का बहुत ही अच्छा लाभ उठाते और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी अब तक शुरुआती 2 गेंदों में। अभी नदीम शाह का आना बाकी है गेंदबाजी में। फैज उर्फ फैजू ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। नए बल्लेबाज है दीपेश।
तो अब नए बल्लेबाज आए दीपेश, मैं आपको बताता चलूं पिछले साल आर्यन चषक 2000, ओहो इस बार अच्छी गेंद, वहां पर देखने क्या कुछ हुआ है, रन आउट का मौका, अंपायर के फैसले का इंतजार, व्हाइट बॉल और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किए 2 रन। जो पिछले साल आखिरी टूर्नामेंट हुआ था आर्यन चषक 2021, जिसके बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे दीपेश, अब आए बल्लेबाजी को, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी उस स्पर्धा में, जिसकी चैंपियन टीम थी अमान स्पोर्ट, और उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे गोरख अमान स्पोर्ट के। देखना क्या गोरख आज एक्शन में नजर आएंगे। सगीर, इस बार उनका सामना करेंगे प्रदीप। इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर सगीर की, ओहो हो, पूरी तरह से लाइन और लेंथ को अब तक मेंटेन किया सगीर शेख ने, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को बैकलिफ ऊंचा करने का, को भी बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम इस वक्त, और बहुत ही इस वक्त हमसे जुड़ते हुए रमजान शेख जी, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 में। हमारे सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर इरफान शेख के वालिद साहब हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूं और आपको इस्तकबाल करता हूं और आपको दावत देता हूं कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। रमजान जी, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। रमजान जी, आपको वीआईपी डाइस की जीनत बढ़ाना है। सगीर शेख अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, बल्लेबाज दीपेश के लिए। इस बार उठाकर खेला है दीपेश ने, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर नदीम शाह मौजूद हैं। 1 रन से ही सहमत होना होगा, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई थी गेंद, यही कारण था कि बहुत लंबा सफर नहीं तय कर पाई। सगीर, अब तक अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं सगीर द्वारा, पूरी तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। प्रदीप सामना करेंगे, ओ ये देखिए गगन बेदी, झन्नाटेदार सिक्सर पूरे 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा। आखिरकार अपने बाजुओं को खोल दिया था अंतिम गेंदों पर और कह दिया सगीर अब तुम्हारी ये रनबंदी नहीं चलेगी, और दे मारा बहुत दूर 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 22 रनों पर जा पहुंचा है। जहां पर पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी सगीर ने कांधे से कांधा मिलाया अपने कैप्टन मुदस्सिर अलवी के साथ, उन्होंने भी 11 रन खर्च किए, एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। और अब देखने गेंदबाजी के लिए क्या नदीम शाह को बुलाते हैं। इस समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज रहमानिया स्पोर्ट, मुदस्सिर अलवी समय के लिए कोऑपरेट करें। इस वक्त आप कमेंट्री बॉक्स के सामने देख सकते हैं फील्डर इमरान, बहुत ही खूबसूरत बॉडी बिल्डिंग और एक अच्छी फिजिक के मालिक, बहुत ही अच्छे फील्डर है इमरान, अच्छी फील्डिंग करते हैं। लेकिन एक लम्हा उनके साथ भी गुजरा था जब शिवास ट्रॉफी में उन्होंने 4 कैचें छोड़ी थी लगातार, उस बात को काफी टाइम हो चुका और वो भूल भी चुके हैं। नदीम शाह दीपेश के लिए, ओहो पहली गेंद में गति परिवर्तन बाहर की तरफ निकाला था, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी हम देख रहे इस वक्त नदीम शाह द्वारा। उन्हें पता था बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहा है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, यही कारण था कि गेंद को बाहर की तरफ निकाला, चकमा दिया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। एक बार फिर से नदीम शाह तैयार, दीपेश सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई थी, देखने अंपायर के फैसले का इंतजार। जी हां, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नदीम शाह, अब उनका सामना करेंगे प्रदीप। अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस स्पर्धा में नदीम ने, पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। देखना इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
इस बार लॉफ कर दिया, हो ये गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर पूरे 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन। बहुत ही लंबा सिक्सर जड़ा वहां पर बल्लेबाज प्रदीप ने, यही कारण था कि गेंद रिटर्न नहीं आई, दूसरी गेंद देनी पड़ी हमें। जी हाँ, हंजला की भी अब मुसीबतें बढ़ती हुई, सुबह से आज एक्शन में नजर आए हंजला, कल देखना है फील्ड में भी एक्शन में नजर आएंगे हमें ये। और देखना मत भूलिएगा अबरार डियो को, जिनका ये होम ग्राउंड है, एमजे ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन, क्या कल अपना जलवा दिखाएंगे। इस बार स्विच हिट, लेकिन पूरी तरह से असफल। इस बार बहुत तेज तर्रार गेंद निकाला था नदीम ने, बीट हुए प्रदीप, डॉट बॉल। पिछली गेंद खराब करने के बाद अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त नदीम। प्रदीप अब तक हम देखें तो 16 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी प्रदीप द्वारा, फिर से उठाकर खेला है, वहां पर अलवी मौजूद है। ओ ये देखिए अब इनका ट्रेडमार्क स्टाइल, यस, सैल्यूट करते हुए। नदीम अगली गेंद लेकर सामना करेंगे दीपेश। इस बार गेंद हवा में है, मौका नदीम खुद गेंद के नीचे जाते हुए, और ये देखिए कॉट एंड बोल्ड, बैक टू बैक 2 सफलता हासिल करते हुए इस वक्त नदीम अपनी टीम के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021, मैं आपको इस सीजन की रूपरेखा बताता चलूं। इसके बाद आप देखने जा रहे बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, संयुक्त स्पोर्ट वैभव वल्लाड़ की देन संयुक्त चषक 23, 24, 25 इसी मैदान हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। उसके बाद मत देखना भूलिएगा इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से वापस आ रहा है अमान ट्रॉफी, इरफान शेख, गुलाम साबिर की देन, 29, 30, 31 जनवरी। इसके बाद 29, 30, 31 दिसंबर, उसके बाद जनवरी में आप देखेंगे 3, 4, 5 उत्तर भारतीय चषक। उसके बाद सिटी मर्जिंग का एक बिग इवेंट अंजुमन ट्रॉफी कमिंग सून। और ये देखना मत भूलिएगा जिसका मैच होता है टफ, वो है लेट विनोद मामा कप। मैंने कहा था ना 100 सुनार की, लेकिन 100 सुनार की हो ना हो, लेकिन एक सुमित सुनार की जरूर होती है। हमारे इफ्तिखार अंसारी का उनके लिए एक डायलॉग रहता था, सुमित सुनार का वादा, पक्का इरादा, इनामात ज्यादा से ज्यादा। तो 2 गेंदों पर 2 सफलता हासिल करने के बाद 3 ओवर की समाप्ति हुई है और केवल 29 रन बने। अब बहुत ही कम रन खर्च किए इस ओवर में। नदीम शाह ने केवल 7 रन लुटाए और 2 सफलता हासिल की। इस बार नदीम शाह अलग रणनीति के साथ आए हैं, अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक दोनों ही मुकाबले में। तीन ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 29, 3 विकेट के नुकसान पर। आइए अब आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे साहिल शिल्के। धन्यवाद।
गोलंदाज सईम राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करेल. आशा पाटील स्टँड करून वळतोय. समोर असलेला फलंदाज विजय. नक्कीच 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 29 धावा. गोलंदाज सईम. पहिला चेंडू पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. नक्कीच अतिशय आगळ्या वेगळ्या स्टाईलनं पंच आपल्याला खुणावत आहेत. अतिरिक्त धाव मिळते आणि अतिरिक्त धाब्याने धावफलक 30 वर जाऊन पोहोचले. गोलंदाज सहीम. येस, फर्निचर ब्लास्ट झालाय मैदानामध्ये. पडलाय विकेट. मित्रांनो, इतिहासाच्या बाणावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा आपण साजरा करतोय. हा क्रिकेटचा महासंग्राम या चॅलेंजच्या मैदानावर आपण पाहू शकता. एक स्वप्नपूर्ती मैदान, ज्या मैदानावर खेळण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, ते स्वप्न येते सिटी इमर्जिंग या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाज सईम अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी हातावतोय आतापर्यंत. पुढचा चेंडू सोडून दिलाय, सन्मान दिलाय, परंतु पंच आमच्याकडे वळत आहे. तो वाईट बॉल, अतिरिक्त धाव. नक्कीच विचार केला तर पहिला चेंडू वाईट टाकला होता, त्यानंतर मात्र विकेट मिळवली होती आणि पुन्हा एकदा चेंडू वाईट टाकलाय आणि धावफलक पुढे सरकते. 31 धावा झाल्या धावफलकावरती. नक्कीच चेंडूमध्ये क्षमता आहे कुठेतरी मोठे फटके खेळण्याची. यावेळी शफल लावून खेळून काढले चेंडूला. चेंडू जाते डीप मिड विकेटच्या दिशेनं. तिथे खेळाडू आहे. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा केला जात नाहीये. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं डीप मध्ये. फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत, कारण विकेट मिळाल्यानंतर एक वाईट टाकला आणि आता मात्र सिंगल आली आहे. गोलंदाज सहीम पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. आशा पाटील स्टँड करून वळताना राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. यावेळेस मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत. येस, व्हॉट अ कॅच. व्हॉट अ कॅच. जबरदस्त कॅच आपल्याला पाहायला मिळाली. डीप मध्ये खेळाडू असता नदीमच्या माध्यमातून अतिशय उत्कृष्ट कॅच कुठेतरी वाटलं होतं, पण एफर्ट आपल्याला 100 पैकी 100 मार्क या एफर्ट साठी आपल्याला पाहायला मिळतील. उत्कृष्ट झेल आणि फलंदाज फेल. नवीन फलंदाज तुषार आलाय. स्ट्रायकिंग एंडला चंदन. गोलंदाज सहीम. शनीम. यावेळेस मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न. लॉफ केले चेंडूला. चेंडू जातो लॉंगांच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फक्त एक धाव. नक्कीच कुठे ना कुठे सिंगल डबल धावाच येत आहेत. मोठे फटके फलंदाज आतापर्यंत खेळू शकत नाहीये या षटकाचा विचार केला तर. आणि धावफलक पुढे सरकते. या एका धाव्याने 33 धावा झालेत. नक्कीच चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि फक्त 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात. सनीम. अतिरिक्त धाव मिळते. पंचांचा स्क्वेअर बॉलचा इशारा. वाईट बॉल. अतिरिक्त धावेनं धावफलक पुढे सरकते. 34 धावा. नक्कीच कुठेतरी लाईन आणि लेंथवर कंट्रोल करावा लागेल गोलंदाजाला, कारण विचार केला तर या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 वाईड आलेत.
2 विकेट तर मिळवलेत पण 3 वाईट बॉल. यावेळेस ब्लॉक होलचा मारा चेंडू हा खोदून काढले. चेंडू जातोय या लॉंगांच्या दिशेने. अतिशय उत्कृष्ट एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळालंय. फक्त एक धाव दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होत नाहीये मैदानामध्ये आणि 2 धावा. अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 2 धाव्याने धावफलक पुढे सरकते 36 धावा. नक्कीच कुठे ना कुठे असं स्कोरबोर्ड पुढे सरकवावा लागेल जर येथे सामना जिंकायचा असेल आर्यन 11 भादवड संघाला. यावेळेस फुलटॉस बॉल. चेंडू हवेत आहे. जबरदस्त एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळालाय मैदानामध्ये आणि मी तर म्हणेन ओव्हरथ्रो झालाय आणि 3 धावा कुठे ना कुठे वाचवल्यात आणि नो बॉल. पण त्यांचा नो बॉलचा इशारा आलाय आणि फ्रीड बॉल असेल. उत्कृष्ट एफर्ट. जी हाँ, पूरी मानो जान झोंक दी थी उस शॉट को बचाने के लिए. नदीम ने पूरे तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था और यही कारण था कि गेंद को रोका और 3 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए वहां पर नदीम ने. यावेळेस शफल ऑन घेण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची एज लागली आहे. चेंडू जातो यष्टी रक्षकाच्या हातात. निष्फिल झाली आहे. तोपर्यंत 1 धाव आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 41 धावा. जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने 41. बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी के कारण थोड़ा सा रन खर्च किया उन्होंने. अगर हम देखें तो पूरी तरह से फील्डिंग में जान झोंक दी है इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट ने. पूरी तरह से अपने आप का 100% दिया सभी खिलाड़ियों ने. लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सामने आर्यन 11 भादवड़ है जो कि एक चैंपियन टीम है पिछले सीजन की. जी हाँ, इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. समीर स्पोर्ट 2-2 हाथ करेगी अमान स्पोर्ट से. गुलाम साबिर फैम टीम. आप इस वक्त देख रहे हैं मुकाबला आर्यन 11 भादवड़ शंकर दादा जुकर फैम टीम जो इस वक्त कांटे की टक्कर दे रही है रहमानिया स्पोर्ट को. जी हाँ, ये देखिए अब मोर्चे पर आए हैं नदीम शाह. हैट्रिक पर हैं. 41 रन अब तक बने हैं. पिछले ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर 2 सफलता हासिल की थी. इस बार ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है. डीप में इमरान मौजूद है वहां पर. बहुत ही अच्छे फील्डर आउटफील्ड के. इनसे बहुत कम गलतियां होती है. केवल 1 रन. नक्कीच धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या 42 धावा. कुठेतरी संघर्ष मैदानामध्ये सुरू आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला संघर्ष करावा लागत असेल ना तर स्वतःला खूप नशीबवान समजा. कारण संघर्ष करण्याची संधी देव त्यालाच देतो ज्याच्यामध्ये क्षमता असते आणि तुमच्यामध्ये क्षमता आहे. तुम्ही संघर्ष करताय. यावेळेस मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. यस, आणखीन एक विकेट पिळतोय या रेमानिया स्पोर्टला. आणखीन एक झटका आर्यन 11 भादवड़ संघाला. जी हाँ, वहां पर बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था मुदस्सिर अलवी ने डीप मिड विकेट में और पकड़ते ही साथ अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन किया. सलूट. और नदीम को एक और सफलता मिलती हुई इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं बीसीसी बोरीवली पड़गा के कैप्टन यहया. हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2021 में. और साथ ही मौजूद है राहिल शेख. बहुत ही अच्छे गेंदबाज. इन स्विंग आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं. हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2021 में. सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से वेलकम. नक्कीच जोपर्यंत चंद्रकांत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत आशा संपूर्णपणे असतील आर्यन 11 भादवड़ संघाचा की हा खेळाडू आपल्याला मोठ्या टोटल पर्यंत पोहोचवू शकतो. गोलंदाज नदीम. यावेळेस मोठा फटका. चेंडू हवेत. जेवढी उंची तेवढे अंतर. चेंडू सीमा बार.
अंदर 6 धावांसाठी आज षटकार. जी हाँ, बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक खेला था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉट था, लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को क्लियर किया. चैलेंज ग्राउंड पर हम अक्सर देखते हैं कि बल्लेबाज जब लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन यहां पर उनकी बाजुओं का दम मिला मैक्सिमम. यावेळी स्क्वेअर बॉलचा मारा, अतिरिक्त धाव मिळते. कुठेतरी दबाव षटकार मारल्यानंतर गोलंदाजावर आलाय. कारण मी म्हटलं होतं की जोपर्यंत चंद्रकांत मैदानामध्ये खेळपट्टीवर टिकून आहे तोपर्यंत आर्यन इलेव्हन भादवड संघाच्या आशा असतील का हा खेळाडू आपल्याला मोठ्या टोटल पर्यंत पोहोचू शकतो. तसंच काहीसं मैदानामध्ये घडतंय सुद्धा. मोठा फटका आलाय यावेळेस आणखीन एक मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक दूरवरून झेपावतोय, चेंडूपर्यंत पोहोचू शकत नाहीये. आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण. आणि या 2 धावेनं धावफलक उडस सरकते. 51 धावा झाल्यात धावफलकावरती. जी हाँ, बहुत अच्छी कोशिश की थी वहां पर इमरान ने डीप से काफी लंबा फासला तय किया था, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. लेकिन कोशिश के पूरे नंबर देने चाहिए. नक्कीच नदीम शाह कुठेतरी वापसी करून दिली षटकार खाल्ल्यानंतर. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका. इट इज अ ह्यूज अँड मॅसिव्ह वेट. 6 रन्स. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक फिर से आता हुआ वहां पर बल्लेबाज चंद्रकांत के बल्ले से बहुत ही अच्छा, काफी ऊपर रखा था, गेंद की लंबाई तक पहुंच गए थे वहां पर चंद्रकांत और उठा के दे मारा लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए. नक्कीच कुठे ना कुठे आता दबाव निर्माण झाला असेल गोलंदाजावर. कारण चंद्रकांत अतिशय मोठे फटके खेळतोय. कारण की आपण जर विचार केला तर हा षटकार नाही, हा अठ्ठा आहे. कारण एवढे उंच आणि लांब षटकार जात आहेत. आणखीन एक ह्यूज अँड मॅसिव्ह हिट. गेंद मैदान के बाहर. 6. ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उसका भरपूर लाभ उठा लिया वहां पर. जी हाँ, तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है इस स्पर्धा में और गेंद चले गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए. नक्कीच पुढील होणारा सामना समीर स्पोर्ट पिंपळगाव विपक्ष अमन स्पोर्ट. दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी तयार झालेत. कितना हुआ? 63 हुआ है, 64 टू विन. कितना है? 22 रन. आइए, इस वक्त टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इरफान शेख, अमानी स्पोर्ट के कैप्टन भी है. वेलकम. और समीर स्पोर्ट के कैप्टन. मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा बीसीसी बोरीवली पड़गा टीम के कैप्टन यहिया खोत, हमसे जुड़ते हुए बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और बहुत ही माया नाज गेंदबाज राहुल शेख को भी आपको टॉस में आना है प्लीज. और फरहान भाई, आपको भी टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. ये देखिए राहुल शेख आते हुए पड़गा की शान, बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. सिटी मर्जिंग से इन्होंने शुरुआत की थी और आज BC4 में भी इनके जलवे हैं. तो हम टॉस करने जा रहे हैं इस वक्त यहिया खोत के हाथों से और कॉल करेंगे अमान स्पोर्ट के कैप्टन राजू. हेड कहना था, इस वक्त आया भी हेड है. थैंक यू वेरी मच हमारे ऑल गेस्ट. आपको VIP डाइस की जीनत को बढ़ाना है. सबसे पहले इरफान शेख, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग. पहले फील्डिंग करते हुए कहां तक रुकना चाहेंगे, क्योंकि इसके पिछले मुकाबले में हमने देखा समीर स्पोर्ट बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी. 50 के अंदर. आप इस सीजन का पहले ही मेगा फिनाले हार चुके हैं. क्या उस हार को भूल के अमान स्पोर्ट इस बार इस स्पर्धा में एक नया कदम बढ़ाने जा रही है? जी बिल्कुल नया कदम बढ़ाने जा रही है. आपने इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया ये टूर्नामेंट, मैंने जिसको नाम दिया कि हैदराबाद के 4 मीनार तो थे, अब हमारे भिवंडी शहर के 4 मीनार, जिसमें आप हैं, मयूर है, शहबाज शेख हैं और सुमित सुनार है. तो आपने तो ऑर्गेनाइज किया. मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका मैसेज क्या है सभी टीमों के लिए? सभी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और
हमारे सिटी इमर्जिंग के मेंबर और प्रेसिडेंट के अलावा पूरी टीम का योगदान है ये टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए, पूरी टीम के कैप्टन का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इरफान शेख, सोशल मीडिया के बहुत ही बड़े स्टार। क्या आपकी नज़र में टॉस इंपॉर्टेंट था? यस, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी फील्डिंग लेते हैं। लेकिन अब बल्लेबाजी करनी है। तो हमारी स्पोर्ट जो कि सिटी इमर्जिंग की एक बहुत ही कामयाब टीम है, तो आप कहाँ तक स्कोर बनाना चाहेंगे उनके सामने? हमारा 50+। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समीर स्पोर्ट के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। अमानी स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आपको फौरन बीच मैदान में जाना है। रहमानिया स्पोर्ट के कैप्टन मुदस्सिर अलवी समय के लिए कोऑपरेट करें प्लीज। शुक्रिया रफिक. शेवटच्या षटकामध्ये जर विचार केल्यानंतर 22 धावा आल्या होत्या आणि धावफलक जाऊन पोहोचलं होतं 63 धावांवर आणि 64 धावांचं लक्ष ठेवलंय. नक्कीच पुढील होणारा बिग मॅच, मोठा सामना अमन स्पोर्ट विपक्ष समीर स्पोर्ट पिंपळगड. रहमानिया स्पोर्ट आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज. मुदस्सिर अलवी, सगीर शेख, प्लीज समय के मामले में कमेटी का सहयोग करें, क्योंकि आपके ही सहयोग से ये स्पर्धा अब तक पूरी तरह से अपने कामयाबी की तरफ बढ़ी है. नक्कीच टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले जाते. दोन्ही ओपनर्स मैदानामध्ये रवाना झाले. तर रहमानिया स्पोर्टचे कुठेतरी 64 धावांचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मोठे फटके सुरुवातीपासूनच खेळावे लागतील, कारण मोठं आव्हान आहे रहमानिया स्पोर्ट समोर. आणि त्यांच्यामध्ये बिग हिटर्स, मोठे फटके घेण्याची क्षमता असलेले खेळाडू सुद्धा आहेत. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच जर आक्रमणाला सुरुवात केली ना, तर कुठेतरी मोठे फटके खेळायला सुरुवात झाली तर लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो रहमानिया स्पोर्ट. आणि तशीच धारदार गोलंदाजी करावी लागेल आर्यन 11 भादवड संघाला, जेव्हा येथून सामना जिंकायचा असेल. कारण फलंदाजांनी आपलं काम केलं. फक्त 63 धावा धावफलकावरती जोडल्या आणि 64 धावांचं आव्हान ठेवलं तर रहमानिया स्पोर्ट समोर. पहिलं षटक दीपेश सज्ज झाला गोलंदाजी मार्गावर. फैज आया है. दीपेश गोलंदाजी मार्गावर सज्ज. मोठा फटका पहिल्या चेंडूवर प्रहार झाला आणि चेंडू निघून जाईल. मिड विकेट, सीमा रेखा पार. हा लाय पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार. जी हाँ, मानो जो बल्लेबाजी पुनियर स्पोर्ट के सामने को खत्म की थी फैज ने, उसी पारी को इस मैच से शुरुआत किया फैज ने. नक्कीच जसं मी म्हटलं होतं की पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण सुरू करावं लागेल, तसंच काहीतरी मैदानामध्ये घडतंय आणि फैज पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार आलाय. अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात झाली. यावेळेस फुलवा टप्प्याचा चेंडूला फुलायचं होतं. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एक धाव, एका धावेपेक्षा जास्त नाहीये. एका धावेनं स्ट्राइक चेंज झाली. जी हाँ, इस वक्त हमसे जुड़ते हुए वसी जी, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2021 में. वेलकम वसी जी. नक्कीच जसं मी म्हटलं पहिल्या चेंडूपासून आक्रमकता करावी लागेल, तसंच काहीतरी मैदानामध्ये घडतंय. चौकार आला, त्यानंतर सिंगल आली आहे. चौकार खाल्यानंतर वापसी गोलंदाजीने केली आहे. मात्र पुन्हा एकदा विकेट मिळवून द्यावे लागतील जर सामना इथून जिंकवायचा असेल तर. यावेळेस चेंडू हवेत आहे. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पहिला झटका बसतोय तो रहमानिया स्पोर्टला. जी हाँ, पहला झटका लगता हुआ और मैं समझता हूँ एक बड़ा झटका. इस बार रणनीति में परिवर्तन किया था. मुदस्सिर अलवी खुद बल्लेबाजी को आए थे, क्योंकि जो टारगेट इस वक्त लक्ष्य था वो काफी बड़ा था, 64 रनों का. तो जो शुरुआती स्टार्ट देना चाहते थे मुदस्सिर अलवी, उसमें नाकाम रहे और शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ. ये देखिए
नदीम शाह को भेजा बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी लेकिन आखिरी 2-3 गेंदें उनसे खराब गिरी और बल्लेबाजों ने पूरी तरह से लूट लिया था उन गेंदों को। नक्कीच गेल्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ का आहे आर्यन 11 भादवड हे आता मात्र सिद्ध करत असताना, कारण चौकार काढल्यानंतर चांगली वापसी विकेट ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय आपल्या संघाला आणि पहिला झटका बसला होता 5 या धावसंख्येवर। गोलंदाज दीपेश पुन्हा एकदा सज्ज झालाय राईट ओव्हर द विकेट ना। यावेळेस कट केले चेंडूला, चेंडू जातोय थर्डमॅनच्या दिशेनं, एकच धाव। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, कारण तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि एक चोटी धाव पूर्ण केली आणि या एका धावेने धावफलक पुढे सरकले। 6 धावा झाल्या धावफलकावरती। गोलंदाज दीपेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना। यावेळेस खोदून काढले चेंडूला, चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या दिशेनं, एक धाव पूर्ण आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना आणि या एका धावेनं धावफलक पुढे सरकते। 7 धावा झाल्या धावफलकावरती। यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट पुल केले चेंडूला, चेंडू जातो मिड विकेटच्या दिशेनं, मिसफील्ड झाली आहे आणि चेंडू निघून जाईल सीमा रेषा पार। 4 धावांसाठी हा चौकार। जी हाँ, खराब फील्डिंग देखने को मिलती हुई। गेंदबाजों की सबसे अहम कड़ी होती है उनके फील्डर, जब उनका साथ नहीं निभाते हैं। हमारे इफ्तिकार अंसारी कहा करते थे अगर गेंद दिल है तो उसकी धड़कन होते हैं फील्डर, अगर दिल और धड़कन एक साथ नहीं होंगे तो फिर रुक जाएगी जिंदगी। जिस तरह से गेंदबाज बहुत महंगे साबित हो जाते हैं जब फील्डर साथ नहीं देते हैं। पहले ओवर की समाप्ति और कुल रन बने इस वक्त 11। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट की। जो आस्किंग रन रेट है वो तो 12 का है, 12 से भी ज्यादा का है, लेकिन पहले ओवर में आर्यन 11 ने भी 11 रन बनाए तो कट टू कट शुरुआत होती हुई। फौरन फील्ड की सजावट करनी है प्लीज आर्यन 11, समय के मामले में कॉपरेट करना है प्लीज, फौरन फील्ड सजा लेनी है। आर्यन 11 भादवाड़ शंकर जुकर फैम टीम है जो पिछले साल की एक विजेता टीम रही थी सभापति चषक 2021 की। और मैं आपको बताता चलूं जब 2017-18 का दशक था सिटी इमर्जिंग के अंदर, जिस वक्त आरके स्पोर्ट अपने आब और ताब पर थी, जिसने एक सीजन में 7 फाइनल अपने नाम किए थे, जिसमें बहुत ही अहम योगदान रहा था हंजला का, जो अब काफी ज्यादा हमें ऑन फील्ड नहीं ऑफ फील्ड नजर आते हैं डगआउट में। अब उनकी वो गेंदबाजी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद का जब दशक आया तो फिर 5 ट्रॉफी अपने नाम किए थे शिवास ने, फिर कोरोना के महामारी के कारण ज्यादा इवेंट देखने को नहीं मिले। एक बार फिर से क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है। प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करना है। हमारे अंपायर ने आपको फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दे दी है। नए गेंदबाज है हरीश, राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय। यावेळेस कट केले चेंडू, चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि डॉट बॉल आलाय। नक्कीच चांगली सुरुवात हरीशच्या माध्यमातून। नक्कीच या गोलंदाजाला जर आपण पाहिलं तर सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय। गेल्या टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा सातत्याने चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली होती। तोच गोलंदाजी मार्गावर हरीश पुन्हा एकदा। यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तर केला जातो, चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या दिशेनं आणि एकच धाव आणि या एका धावेनं धावफलक पुढे सरकले। 12 धावा झाल्या धावफलकावरती। हरीश पुन्हा एकदा सज्ज, आशा पाटील स्टँड करून वळताना। यावेळेस मिडल ऑफ द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू जातो मिड विकेटच्या दिशेनं, एक धाव। नक्कीच सिंगल डबल कुठेतरी मैदानामध्ये सुरू आहे। स्कोरबोर्ड चालवण्याचं काम केलं जातं, मात्र कुठेतरी मोठे फटके खेळण्याची गरज आहे रहमानिया स्पोर्टला जर येथून सामना जिंकायचा असेल, कारण दबाव क्रिएट होईल हळूहळू दोन्ही फलंदाजावर। यावेळेस मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि यस फलंदाज बाद। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी लड़खड़ा रही है इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट की, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। रुककर बल्लेबाजी नहीं की जा सकती, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, वो भी लगातार। 1-2 बड़े स्ट्रोक से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपने रन बहुत लुटाए थे जिस तरह से
शॉपिंग में खर्च किए थे उसी तरह अब शॉपिंग करनी भी होगी अपने बल्लेबाजी में। देखना है सगीर शेख को भेजा है केवल, जो इस वक्त आप देख रहे हैं आशा पाटिल स्टैंड इस चैलेंज ग्राउंड पर, उसके बाजू में जो आरआर पवेलियन है वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर भी है। मैं सभी से कहना चाहूंगा अपने वैक्सीन के डोज लगवाने हैं, क्योंकि आता मात्र 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 48 धावांची गरज असेल. 18 बॉल्स रिमेनिंग अँड 48 रन्स टू विन. 16चा आस्किंग रन रेट आहे. कुठेतरी मोठे फटके, नक्कीच 3 मोठे फटके एका षटकामध्ये खेळावेच लागतील जर रन रेट कव्हर करायचा असेल, जर चेस करायचं असेल, रन टार्गेट पर्यंत पोहोचायचं असेल. परंतु तसंच आव्हान, मोठं आव्हान भादवर संघाच्या गोलंदाजाचं आहे. ते रेहमानिया स्पोर्ट्स समोर गोलंदाज अनंत नक्कीच आपण क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकतो, विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण. पहली गेंद वहां पर आनंद की बीमर गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है. नो बॉल का इशारा आता है एम्पायर फारूक बड्डी सर का और फ्री हिट का. 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर. जो टारगेट है रहमानिया स्पोर्ट्स के सामने वो 64 रनों का टारगेट है. कहीं ना कहीं उस टारगेट का पीछा नहीं कर पा रही है. अगर हम पहले 2 ओवरों की बात करें तो अभी भी यहाँ पे हम देखें तो 18 गेंदों का खेल बचा. अब यहाँ से 47 रन 47 रन और चाहिए. उसी बीच वहां पर देखना है कॉर्नर की दिशा में खेला सगीर ने. अच्छी कोशिश जरूर की वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने. 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर और बल्लेबाजों को भी अब यहाँ से बड़े हिट की कोशिश करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है रहमानिया स्पोर्ट्स को. तो आर्यन के जो बल्लेबाज है उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक अच्छा फाइटिंग टोटल खड़े किया है रहमानिया स्पोर्ट्स के सामने. रहमानिया स्पोर्ट्स ने आज के दिन का पहला मुकाबला जीता था जहां पर नदीम मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उस तरह की गेंदबाजी नहीं रही रहमानिया की. उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में कारपेट द्वारा खेल दिया इस गेंद को. 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर. सिंगल और डबल से अब यहाँ से कुछ ज्यादा परेशान नहीं रहेंगी आर्यन स्पोर्ट्स, क्योंकि अब रहमानिया स्पोर्ट्स को जो दरकार है बड़े हिट की दरकार है. सगीर एक बार फिर से सामना करेंगे अनंता का. अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर विकेटों के बीच में रखा था. कारपेट द्वारा लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार खेल दिया है. लगातार हम देख रहे हैं कि अब वी में बल्लेबाजी हो रही है. कभी लॉन्ग ऑन में कभी लॉन्ग ऑफ की दिशा में बल्लेबाजी हो रही है. स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 20 रनों पे. अभी भी यहाँ से हम देखें तो काफी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. 4 44 रन और चाहिए यहाँ से. लेकिन गेंदबाजी की हम बात करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला है. 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. पहले आप में यहाँ पर गेंद निकल गई. फुल टॉस गेंद थी और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेला था वहां पर बल्लेबाज ने. 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. चौके की मदद से स्कोर 24 रनों पर जा पहुंचा. 2 विकेट गंवाने के बाद रहमानिया स्पोर्ट्स. सगीर और फैज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करे. अगर हम खास करके अगर फैज की बात करें तो अब तक उन्होंने 3 बाउंड्री लगाए, कुल मिलाकर 17 रनों पर नाबाद है. अब यहां से इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है रहमानिया स्पोर्ट्स को जिस तरह की बल्लेबाजी फैज कर रहे हैं. अच्छा स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद के ऊपर फैज ने. इस बार देखना है नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई बाय के रूप में 4 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर. रन कैसे भी आए अब आना जरूरी है. अब कुछ अच्छा होता हुआ रहमानिया स्पोर्ट्स के लिए. बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक आते हुए स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर. बहुत बढ़िया गेंद रही थी. वाइड यॉर्कर जरूर किया था अनंता ने. चॉप करने की कोशिश की लेकिन विकेट कीपर से चूक होती हुई और नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. अनंता पहले 3 गेंदें बहुत बढ़िया की लेकिन उसके बाद की जो 2 गेंदें रही थी उस पर 8 रन बटोरे यहां पर रहमानिया स्पोर्ट्स ने. फैज एक बार फिर से सामना करेंगे अनंता का.
इस बार बहुत तेज बल्ला घुमाया था वहां पर फैज ने। देखना है डीप से खिलाड़ी आते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर। जैसे ही देखा सगीर ने कि खिलाड़ी के हाथ में गेंद आ गई, अपने पैरों को वहां पर पीछे किया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर अब तक रन बने हैं 29। अभी भी यहां से 12 गेंदें और 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर की हम बात करें तो दीपेश ने अच्छी गेंदबाजी की, 11 रन खर्च किए। उसके बाद हरेश आए, उन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और 5 रन खर्च किए। उसके बाद अनंता की इस ओवर में 13 रन आए। तो तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अगर हम रहमानी स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी की बात करें तो कोई भी बल्लेबाज फैज को छोड़कर कुछ खास नहीं कर पाया। फैज डबल फिगर में जा चुकी है और उनका साथ दे रहे अभी भी सगीर। अब यहां से 12 गेंदे और 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखना है रहमानिया स्पोर्ट्स तो यही चाहेंगे कि यहां से अब हवाई फायर करे, लेकिन अगर हम आर्यन स्पोर्ट्स भादोड़ की बात करें तो वो ये चाहेंगे कि जो दोनों गेंदबाज है वो कम से कम रन दे और ज्यादा से ज्यादा विकेट हासिल करे। समय के मामले में सहयोग कर रहे हैं आपको मुदस्सिर अलवी। देखना है कुछ कान मंत्र दी है बल्लेबाजों को गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर में एक बार फिर से हरेश को बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा है उन्हें। जबकि पहले ओवर में हरेश ने जो रन खर्च किए थे, 5 रन खर्च किए थे, वही कारण है कि एक बार फिर से उनको बुलाया गया है। हरीश पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ताकत का कम और नजाकत का ज्यादा इस्तेमाल किया यहां पर फैज ने। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और उसे निकाल दिया 4 रनों के लिए। थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर करते हुए फैज अपने दिमाग की बत्ती जलाकर बल्लेबाजी कर रहे। 11 गेंदें और रन अब यहां से चाहिए 31। हरीश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, जहां पिछले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए, तो इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर फैज ने। इसी बीच वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद ग्लांस करने की कोशिश की, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज फैज। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रनों पर। 10 गेंदें और 30 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभा रहे गोकुल पाटिल सर और फारूक बड्डी सर। उसी बीच वहां पर देखना है फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे और बच गए वहां पर सगीर। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अगर हम फारूक बड्डी सर की बात करें तो इस चैलेंज ग्राउंड पर काफी बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है। खास करके वो मुकाबला कौन भूल सकता है बीसीसी और नेशनल स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना घूमकर खेलने की कोशिश की, वहां बल्लेबाज ने सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए थे फैज। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे लेकिन बहुत पहले ही बल्ला घुमा दिया था। वही कारण था कि सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 36 पर जा पहुंचा। अब यहां से 8 गेंदें बची है और रन चाहिए 28। 8-28 का इक्वेशन आ चुका है। पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद उसके बाद जो 3 गेंदें की हरीश ने बहुत बढ़िया की है, जिस पर सिंगल रन आए ज्यादातर। इस बार सामना करेंगे सगीर शेख। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। इसके बाद का जो मुकाबला है अमान स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। इस बार देखना है सही कनेक्ट किया वहां पर, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सही टाइम पर स्ट्रोक आता हुआ सगीर के बल्ले से सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 43।
7 गेंदें बची है, यहां से अब रन चाहिए 21। 7-21 का इक्वेशन आ चुका है, लेकिन जो स्ट्रोक लगाया इस वक्त सगीर ने बिल्कुल सही टाइमिंग पर लगाया है। कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अब यह मुकाबला गर्म हो चुका है, जिस तरह से यहां पर बल्लेबाजी हो रही है और जिस तरह से गेंदबाजी देखने को मिल रही है। उसी बीच एक बार फिर से इस बार देखना कारपेट द्वारा खेल दिया है। जोशी वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट हो गए वहां पर सगीर। तो कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। रन नहीं आए, यहां से रन चाहिए 21। समीर स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे, जहां पर अमान स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सगीर के आउट होने के बाद अब फैजान आए हैं, जबकि फैज अभी भी वहां पर क्रीज पर मौजूद है, जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, 24 रन बनाकर खेल रहे। लेकिन अब फिनिशिंग टच देना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। 6 गेंदें बची है, रन चाहिए 21। लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया एक बार फिर से अनंता को, सॉरी अमित को बुलाया गया है। अमित सामना करेंगे फैज। पहली गेंद वहां पर देखना है, बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, रन नहीं लिया वहां पर फैज ने और फैजान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। गोल्डन डक पर यहां पर विकेट गिरता हुआ फैजान के रूप में। अच्छी गेंद रही थी, गुड लेंथ पर गेंद को पिचअप कराया था, स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज फैज ने, बल्ले का भारी सिरा लगा था, विकेट कीपर से चूके, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फैजान की पारी समाप्त होती हुई गोल्डन डक का शिकार बने। अब यहां से 5 गेंदें बची है, रन चाहिए 21। अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं फैज, जिसकी जरूरत भी है, लेकिन अब अपने पास स्ट्राइक रखा है तो उस काम को अंजाम भी देना होगा। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पहली गेंद बहुत बढ़िया रही थी अमित की, अच्छी लाइन पर गेंद की थी, नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए। इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला है वहां पर कारपेट द्वारा, एक बार फिर से जोशी वहां पर मौजूद है, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 44 पर जा पहुंचा है। 4 गेंदें बची है, रन यहां से चाहिए 20। इस बार सामना करेंगे शमीम। इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर शमीम, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 45 पर जा पहुंचा। 3 गेंदें और 19 रन यहां से चाहिए। अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर भी लगते तो भी ये मुकाबला नहीं जीतेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। उसी बीच वहां पर देखना फैज ने इस गेंद को खेला है, अब जाकर फैज की पारी का अंत होता हुआ। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए। 25 रनों की पारी खेली उन्होंने, जिसमें 4 बाउंड्री लगाई थी। अगर हम फैज और सगीर को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं गए यहां पर। हालांकि सगीर ने एक सिक्सर जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद वो भी रन आउट हो गए। इस मुकाबले के तुरंत बाद अमान स्पोर्ट्स आपको फील्डिंग लगानी है और समीर स्पोर्ट्स आपके तमाम खिलाड़ियों को लेकर आपको डगआउट में जाना है। 25 शमीम एक बार फिर से सामना करेंगे।
अमित बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है उन्होंने। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए। उसी बीच वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की शमीम ने, डॉट होते हुए ये गेंद। अब पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बना ली है आर्यन 11 भादोड़ ने, जहां हमने देखा कि पहले उनके बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उसके बाद गेंदबाजी कमाल की रही। सभी गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है।